तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डाटा में। होप सो आज का दिन काफ़ी अच्छा गया हो। कल वीडियो में भी बता दिया गया था जो ऑप्शन चेन दिखा रही है वो बिल्कुल यही दिखा रही है कि मार्केट एक बार ऊपर खुल भी जाती है तो वहाँ से मार्केट गिरेगी, और वो सुबह भी अपडेट कर दिया गया था आप लोगों को। होप सो किसी भी बंदे ने कॉल नहीं ली, और जो कॉल लेने वाला था आज बंदा वो पूरे दिन फंसा ही रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। और पुट साइड के अंदर काफ़ी अच्छा पैसा बना है। तो दोस्तों डायरेक्टली अब दोबारा से हम चलेंगे अपने चार्ट के ऊपर कि चार्ट के अंदर क्या हुआ, क्या चीज़ है हमारे चार्ट के अंदर। मैंने लेवल्स को मार्क कर लिया है दोबारा से, जैसे कि डेली करके मिलता हूं मैं आपको। ऊपर का लेवल है दोस्तों 360 का, नीचे का लेवल है 313 का। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि मार्केट के अंदर हो क्या सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ तो हमेशा पता ही होती है, मार्केट इसके बीच में खुली जहां 1 मिनट की कैंडल अलग से काट जाए इस लाइन को बिना किसी टच किए हुए, जो हमारी लाइन है, मतलब ग्रीन कलर की कैंडल काटेगी तो 50 रुपये ऊपर की तरफ, और ऐसे ही अगर नीचे की तरफ काट देती है, ऊपर ना काटते हुए नीचे की तरफ आती है, काट देती है, और अलग से एक रेड कलर की कैंडल नीचे के लिए, रेड कलर की कैंडल, तो यहाँ से आपको 50 रुपये नीचे की तरफ आराम से मिल जाएंगे। ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल है। अब दोस्तों बात करेंगे बाय एनी चांस मार्केट ऊपर खुल जाती है, जो कि कल के लेवल, कल के लिए मुझे मुश्किल ही लग रहा है। मार्केट मुझे लग रहा है डाउन ही खुलनी चाहिए, और मे बी डाउन खुले या तो मैं भी कह सकते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में खुले। अगर ऊपर खुल जाती है और वहाँ से इसको काटते हुए नीचे आती है और रेड कलर की कैंडल इस लाइन को बिना टच करे बनाती है, तो आपको पहला टारगेट ये वाला होगा, और उसको भी काट देती है तो नीचे की तरफ, और आपको 50 पॉइंट पुट ले लेनी है हमें इस पॉइंट से। और ऐसे ही अगर बाय एनी चांस दोस्तों हमारी मार्केट कह सकते हैं कि नीचे खुल जाती है, इस पॉइंट के यहाँ पर खुल जाती है और यहाँ से काटते हुए ऊपर बिना इस लाइन को टच करे हुए ग्रीन कलर की कैंडल बना देती है, तो 50 पॉइंट आपको यहाँ पर ये टारगेट मिल जाएगा ये वाला, और इसके ऊपर भी काट देती है तो आपको ये 400 तक का लेवल मिल जाएगा। इसके अंदर जो अगला लेवल है मेरे ख्याल से 427 के आसपास का एक लेवल है, वो भी आपको मार्केट में मिल सकता है। तो दोस्तों चार्ट के लिए इतना ही। अब दोस्तों मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं बात करूँगा मार्केट के अंदर कैसे आपको लेना है, किस हिसाब से मार्केट के अंदर काम करना है। देखिए दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें आज बताता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आएगा कि कल आप मार्केट में कैसे एटलीस्ट इंट्राडे के लेवल के हिसाब से काम कर पाओगे। और ये वाला पॉइंट को हम ले लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इस लेवल की, इस लेवल को एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मार्केट खुली थी इस कैंडल के ऊपर ही, हमने बता दिया था जो टॉप बना रहा था कि मार्केट के अंदर कोई भी ऊपर की पोजीशन ना ले। तो दोस्तों देखिए ध्यान से एक चीज़ देखिए मार्केट ने किया क्या है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने, एक सेकेंड, मार्केट खुलती है, मार्केट ऊपर ओपन होती है और ऊपर भागती है, और यहाँ से गिरावट स्टार्ट करती है, जो कि गिरावट इस कल के हाई के पास आके मार्केट वापस से रिवर्स होती है। ये मार्केट के इंट्राडे की प्ले होती है, मतलब एक सपोर्ट हमें पता था कि ये हाई का सपोर्ट बन जाएगा, सॉरी अब सपोर्ट बन गया जो रेजिस्टेंस था। यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, इसके बाद इसको तोड़ती है और उसके बाद ऊपर जाती है, तो फिर यही पॉइंट हमारी यही लाइन इसका रेजिस्टेंस का काम करती है इंट्राडे के लिए, और रेजिस्टेंस का काम करने के बाद नीचे की तरफ आती है। हमारा नीचे की तरफ में एक लेवल था, मे बी मेरे ख्याल से आप लोगों को पता हो, वो लेवल था 295 का, जो मैंने बताया भी था। और मार्केट ने लगभग लगभग यहाँ पर, अगर मैं इस कैंडल का लो लेता हूँ, ये कैंडल, तो यहाँ पर 299 आता है। देखिए आपको लिखा मिलेगा यहाँ पर, और ये आ गया है इस कैंडल का लो 299। 295 का हमारा पॉइंट ही था, तो ये एक टूट चुका था, तो आपको पता है कैसे एक्ट करेगा, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, और जहाँ से मार्केट उठ जाती है ऊपर की तरफ। अब देखिए दोस्तों ऊपर जाती है तो क्लियर कट है ये जो लेवल हमारा पुराना था, अब ये किसी काम का नहीं रहा है। आपने देखा होगा इसको तोड़ा, उसके बाद फिर से गिरावट कर दी, इस लेवल को मार्केट ने ख़राब कर दिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से मार्केट के अंदर काम होते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि दोस्तों हमने आपको कुछ कल बताया था कि ट्रेंड लाइंस के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ चल रही है, और आप लोग अगर अभी भी देख पा रहे होगे तो अभी भी वो ट्रेंड लाइन बिल्कुल इंटैक्ट है अपने उसी पॉइंट के ऊपर। अभी तक वो ट्रेंड लाइन नहीं टूटी है। अगर वो कल टूटती है तो दोस्तों आपको फिर से उस चीज़ का बिल्कुल अच्छी तरह अंदेशा होगा भी कि मार्केट क्या कर सकती है। एक बार मैं इसको 1 आवर पे कर लेता हूँ।
तो दोस्तों कल भी मार्केट अगर यही चीज़ करे, देखिए कल क्या कर सकती है मार्केट, अगर ऊपर खुलेगी तो इस पॉइंट पे ऊपर खुलने के बाद नीचे आ सकती है और फिर यहाँ से दोबारा से रिवर्स ले सकती है। अगर ये टूटता है तो हमें नीचे का लेवल अपना मिल जाएगा इजीली। तो दोस्तों इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी, और यहाँ पर इसके हाई का भी ध्यान रख सकते हो आप, अगर बेसिकली आपको खुद से ही हर चीज़ जाननी है तो, कि कैसे होता है। बाकी दोस्तों मुझे जो लगता है, ये अगर ट्रेंड लाइन कल टूटेगी, आज भी नहीं टूटी है, जो मुझे लग रहा है कि अगर कल टूट जाएगी तो मे बी इसको टूटने के बाद फिर अपना ये लेवल का आप ध्यान रखिए, 11,100 का जो लेवल है मेरे ख्याल से, और मे बी ये हमें देखने को मिल जाए 11,100 से नीचे का, ये 11,000, मैं एक बार देख भी लेता हूँ इसको क्या लेवल है ये। तो ये 11,030-37 के आसपास का लेवल है। ठीक है, मोटा मोटी हम बात करें 11,090 के आसपास हम इसको बुक करने की कोशिश करेंगे अपने प्रॉफिट को। तो दोस्तों बिल्कुल सेम वही चलेगा चार्ट। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों अगर बाई चांस गैप डाउन ही खुल जाता है तो क्या होगा। देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर गैप डाउन खुल जाता है, हमारी ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, एक सेकेंड, अब लेते हैं, ये ट्रेंड लाइन हमारी ऐसे आ रही है। अगर गैप डाउन खुल जाता है दोस्तों, यहाँ कहीं खुल गया और तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसके आसपास जाके कोशिश कर सकता है इस ट्रेंड लाइन को एक बार छूने की। आप चार्ट में लगाएंगे जब उसको, एक सेकंड में इसको लगा के ही दिखा देता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इस ट्रेंड लाइन का, ये मान लेते हैं मोटा मोटा ट्रेंड लाइन। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे, अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल जाती है तो मार्केट यहाँ से एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अगर ये ट्रेंड लाइन काट देती है और इसके ऊपर ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज कर देती है, अगली कैंडल इसको नीचे आने के टाइम पे सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर बन के ग्रीन कैंडल बना देती है, तो मतलब ये तेजी का ही सिग्नल है और हमें ऊपर की ट्रेड करनी है, नीचे की नहीं काफी। अगर बाई चांस मार्केट यहाँ कहीं खुल के और यहाँ से आती है, ऊपर जाती है और यहाँ से फिर से गिरने की एक छोटी कैंडल बनाती है इसके नीचे ही, और इसके सपोर्ट लेके इस ट्रेंड लाइन का नीचे गिरने की हम जब ट्रेड ले सकते हैं जब मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट दे इस ट्रेंड लाइन को। होप सो आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मार्केट खुली और यहाँ से एक ऊपर तेजी दिखाए और फिर यहाँ से अगली कैंडल भी में भी ग्रीन कलर की बन सकती है लेकिन छोटी कैंडल बने, और फिर यहाँ से मार्केट गिरने की अंदेशा दे सकती है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ काट देती है और उसके ऊपर भी यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपरली सपोर्ट लेके ग्रीन कलर की कैंडल दोबारा से क्लोज कर देती है दोनों कैंडल, तो हम यहाँ से तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। अगर बाई चांस ये चीज़ नहीं होती और यहाँ पर प्रॉपरली सपोर्ट लिया जाता है इस ट्रेंड लाइन का और यहाँ से मार्केट एक छोटी और कैंडल बना के और यहाँ से गिर सकती है, इस टाइप की अंदेशा मुझे ऐसा हो रहा है। अब तो दोनों सिचुएशन को ध्यान रखिएगा। मार्केट ऊपर खुलती है तो कल कोशिश करेगी इस लाइन को टकराने के बाद यहाँ से ऊपर ही उठने की, और अगर मार्केट नीचे खुलती है यहाँ कहीं तो मेरे को लग रहा है इस ट्रेंड लाइन को टकरा के नीचे आने की फिर से कोशिश करेगी, जो कि फिर अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। अब डायरेक्टली चलेंगे अपनी ऑप्शन चेन के अंदर। ऑप्शन चेन क्या कहती है आज की। तो दोस्तों ऑप्शन चेन मुझे जो दिखा रही थी आज, उसके बारे में भी कुछ बातें मैंने करी थी। ऑप्शन कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ेंगे तो भी मेरी कोशिश पूरी पूरी रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर 300 की अगर मैं लेवल की बात करूँ, जो हमारा 300 का लेवल है, तो यहाँ पर कुल मिला के 1,23,000 बंदे हटे हैं यहाँ से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी यहाँ पर सेलर्स जो थे वो इंटैक्ट हैं ऐसे के ऐसे ही। और दोस्तों मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर इस टाइम पे दोस्तों दोनों के दोनों बंदे प्रेजेंट है, मतलब कि बायर्स भी, अगर मैं कहूँ एक सेकेंड, इस लेवल के ऊपर बायर्स
और सेलर्स दोनों के दोनों बंदे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हम अब अंदेशा क्या लगा के बैठे हैं इस ऑप्शन चेन का। देखिए मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगा इस ऑप्शन चेन में। पहली चीज़ सेलिंग कहाँ पर है, दूसरी चीज़ बाइंग कहाँ पर, तीसरी चीज़ होती है हैज कहाँ पर है। तो दोस्तों पहली चीज़ का अंदेशा मैं आपको दे देता हूँ। इतने स्ट्रोंग हैं ये सेलर्स, इसीलिए मार्केट नीचे आई है, कह सकते हैं, ठीक है, इसलिए मार्केट नीचे आई है। दूसरी चीज़ यहाँ पर सेलिंग है, इस सॉरी इस पॉइंट के ऊपर सेलिंग थी, कुछ ज़्यादा यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग नहीं देखी गई। दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा ओआई जनरेट हुआ है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर बराबर ही हो चुका है अभी भी। यहाँ पर आज बंदे करके गए हैं, तो ये बंदे बहुत जल्दी हट भी जाएंगे अगर नीचे की तरफ पुश मिलता है तो कल सुबह हमें देखना पड़ेगा सबसे पहली चीज़ कि दोस्तों सेलर्स दोनों तरफ में पूरे अच्छी तरीके से अपनी पावर दिखा रहे हैं। तो हमें क्या देखना है, किस साइड में इस पॉइंट पे 300 के लेवल पे अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आए। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग मतलब यहाँ पर नेगेटिव डाटा बने और फिर वो बढ़ता जाए, नेगेटिव 10,000 हो जाए, फिर उसके बाद नेगेटिव 50,000, नेगेटिव 1 लाख से ऊपर हो गया, मतलब मार्केट उसी की डायरेक्शन में चल पड़ेगी क्योंकि वहाँ से शॉर्ट कवर हो रहे हैं। अब दोस्तों बात करेंगे बाइंग कहाँ पर देखी गई है। अब मैंने आपको कल भी एक चीज़ बताई थी कि 11,000 का लेवल पे बंदे सेल क्यों नहीं करके गए, मुझे टेंशन हो रही थी इस चीज़ की। लेकिन दोस्तों आज आप देखोगे तो 11,004 रुपये की आ गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 11,050 की जो कॉल है, यहाँ पर ये बाइंग करके गए हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाइंग है यहाँ पर और वो हेज के अंदर होगी। वो हेज कहाँ पर किसने क्रिएट किया, वो दोस्तों इस पॉइंट ने करी है जो आप देख पा रहे हैं, 4,16,000, 12,000, 250 की, 250 के ऊपर कुछ सेलिंग प्रेशर देखा गया था मुझे, और वो मैं बता भी देता हूँ। बी 29 रुपये की चीज़ 51 पे गई और उसके बाद 51 पे जाके दोबारा से 26-25 रुपये आ गई। ये बिल्कुल क्लियर कट था कि सेलिंग बढ़ रही है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों इनका पूरा पूरा ये जो सेलर्स हैं, ये वाले 4 लाख, इन्होंने प्रॉपरली हैज करके अपनी पोजीशन बना रखी है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, जो कि ये वाले 6 लाख बंदे हैं 200 पॉइंट नीचे की तरफ हैज कर रखा है यहाँ पर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ऊपर की मैं बात करता हूँ दोस्तों 11,500 के, ये जो बंदे हैं दोस्तों यहाँ पर प्रॉपरली सेलिंग ही है। मैंने कल भी आपको बताया था 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये गई, 17 रुपये तक गई और उसके बाद दोबारा वहीं आ गई और आज ये 10 रुपये से भी नीचे दिख रही थी। मतलब यहाँ पर सेलर्स इंटैक्ट हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ आई हो। अब दोस्तों तीसरी चीज़ मैंने आपको जो हैज बताई है वो आपको इसी के अंदर बता दी, सेलिंग बता दी, बाइंग बता दी। बाइंग के इंटैक्ट जो बंदे हैं वो ये हैं। अब ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मतलब इनका ये है, अगर ये शॉर्ट कवर होते हैं ना 250 वाले, तो मार्केट पूरी पूरी कोशिश करेगी 11,000 से नीचे आने की, मतलब 11,050 तक जो हमारा सपोर्ट पॉइंट है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। बाकी यहाँ पर और कुछ मेरे ख्याल से ऑप्शन चेन बताने की बात है नहीं, दोनों तरफ में ध्यान रखिए। 21 लाख यहाँ पर है, 20 लाख 300 का लेवल, और जहाँ मार्केट ओपनिंग होती है और फिर शॉर्ट कवरिंग, मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा ग्रुप के अंदर सही टाइम पे सही चीज़ बताने की। जहाँ शॉर्ट कवरिंग हुई आप लोग वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, कल के लिए ध्यान रखिएगा। और प्लीज़ चेंज इन ओआई देख के ही ट्रेड कीजिएगा, टोटल ओआई को भूल जाइए अभी के लिए कि क्या हो रहा है। थर्सडे के दिन हम ज़रूर देखेंगे टोटल ओआई कि क्या होता है, ठीक है। तो होप सो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।